हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 27/1/2019 के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सामान्य ज्ञान यानी जीके के प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 1 से लेके 38 तक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम में से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू या गरबा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बिहू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते शुरू में 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करते थे। योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने सितंबर 2018 में ओवरड्राफ्ट सुविधा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, राष्ट्रकुल, G20, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन? तो इसमें सही आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता है? जापान, भारत, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसमें आपका सही आंसर होगा भारत। 2018 कैरम वर्ल्ड कप अगस्त 2018 में दक्षिण कोरिया के चुनचियोन में आयोजित कैरम वर्ल्ड कप का 5वां संस्करण था। भारत ने महिलाओं के फाइनल में श्रीलंका को 3-0 से हराकर खिताब जीता। पुरुषों के कैरम टूर्नामेंट में फाइनल में श्रीलंका ने पुरुष टीम स्पर्धा में विश्व चैंपियन भारत को 2-1 से हराया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 50वां, 150वां, 200वां या 100वां? इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि भारत के वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB इंडेक्स 2018 में 23 अंकों की छलांग लगाकर 17वां रैंक प्राप्त किया। 2017 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 100वां था। 2016 में 16, 15 और 14 में भारत क्रमशः 130, 131 और 134वें स्थान पर रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया है? केन्या, तंजानिया, सूडान या युगांडा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सूडान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 गेंदों में 130 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंजलि भागवत, हरमनप्रीत कौर, अंजू बॉबी जॉर्ज या अनुराधा बिस्वाल? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरप्रीत कौर ने युवाना में ICC महिला विश्व T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला T20 शतक बनाया। वह T20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। उन्होंने 51 गेंदों पर 8 छक्के और 7 चौकों की मदद से 103 रन बनाए। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? अवटु ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली या अस्थि मज्जा? तो सही आंसर रहेगा तिल्ली। अगला देखते हैं। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है?
प्लैटिनम, चांदी, क्रोमियम या तांबा? तो इसका आंसर होगा तांबा। गुलाब सोना एक सोना तांबा का मिश्र धातु है जिसका उपयोग विशेष गहनों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसे गुलाबी सोने और लाल सोने के रूप में भी जाना जाता है। लाल गुलाब और गुलाबी सोने के बीच का अंतर तांबे की सामग्री है। तांबे की मात्रा जितनी अधिक होगी, लाल रंग मजबूत होगा। गुलाबी सोने में कम से कम तांबे का उपयोग होता है। इसके अलावा गुलाबी सोना होता है जिसमें लाल सोने में सबसे अधिक तांबा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है? टेफ्लॉन, नायलॉन 6, बेकेलाइट या केवलर? तो इसका आंसर होगा नायलॉन 6। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितने सीटों का योगदान करता है? 60, 70, 80 या 90? तो इसका आंसर होगा 80। प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। यह भारत के किसी भी राज्य की तुलना में अधिकतम है। महाराष्ट्र 48 है, पश्चिम बंगाल 42 है, बिहार 40 है और तमिलनाडु 39 है। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माघ मेला किस दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि या अक्षय तृतीया? तो आपका आंसर होगा मकर संक्रांति। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कानपुर, मथुरा, वाराणसी या अयोध्या? तो सही आंसर होगा वाराणसी। संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। उनके जन्म, परिवार और प्रारंभिक जीवन के बारे में कई असंगत किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिसके अनुसार कबीर को तालाब के तट से एक मुस्लिम परिवार द्वारा उठाया गया और फिर उन्हीं के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। कबीर की रचनाओं में उनके दोहे सर्वाधिक पसंद किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी? बड़े गुलाम अली खान, बादशाह खान, बिस्मिल्लाह खान या अमजद अली खान? तो इसका आंसर हो जाएगा बादशाह खान। लखनऊ घराने की नींव दिल्ली घराने के संस्थापक सिगरा खां के पुत्र उस्ताद बादशाह खां ने रखी थी। अपने पिता के अधीन दिल्ली घराने में एक औपचारिक प्रशिक्षण के बाद उस्ताद बख्शू खान ने लखनऊ के नवाब के पास प्रदर्शन करने के लिए लखनऊ आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा? हरा, नीला, पीला या नारंगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला, लाल और नीला। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। इसका आदर्श वाक्य प्रोटेक्शन ऑफ गुड, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड है। 1863 में गठित उत्तर प्रदेश पुलिस भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की कानून प्रवर्तन एजेंसी है और इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या उर्दू? इसका सही आंसर होगा ब्रजभाषा। छाप तिलक सब छीनी यह एक गजल है जो ब्रजभाषा में 18वीं शताब्दी के सूफी फकीर अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई और रची गई। अपने माधुर्य और रहस्यपूर्ण लयों की गूंज के कारण यह अक्सर दक्षिण एशिया में प्रचलित कव्वाली समारोहों में सुनी जाती है। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया है? चुंगी, संपत्ति कर, आयकर या स्टाफ शुल्क? तो इसका सही आंसर होगा चुंगी। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त या 21 सितंबर? तो इसका सही आंसर होगा 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन साथ ही अन्य संबंधित संगठनों के प्रयोजन के तहत मनाया जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है। यह WHO की स्थापना को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO द्वारा चिन्हित 8 आधिकारिक वैश्विक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉर्जेस क्लाउड, सैमुअल कोल्ट, मार्टिन कूपर या विलियम कुलेन? तो इसका सही आंसर होगा जॉर्जेस क्लाउड। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क के ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बायो, सेल्फी, अवतार या मुखौटा? तो इसका सही आंसर होगा अवतार। अवतार एक छवि या यूजर नेम है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यह यूजर या यूजर के अल्टर ईगो या कैरेक्टर का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। यह वीडियो गेम, इंटरनेट, फोरम आदि में किसी विशेष व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आइकन या फिर फिगर हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया या नेपाल? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलिविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या ब्राज़ील? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींगी वाले गैंडे पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा या बांदीपुर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या सिक्किम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। इम्फाल पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मणिपुर की राजधानी है। इसका नाम यमपाल से लिया गया है, जिसका अर्थ है कई गांवों की भूमि, और इसका परिदृश्य पहाड़ियों, घाटियों, जंगलों और कई नदियों का मिश्रण है। इम्फाल भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। भारत के निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? गांधीनगर, रांची, अगरतला या भुवनेश्वर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या बिहार? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध में कार्यवाही कर रही थी। बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम या इम्फाल कोहिमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इम्फाल कोहिमा। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? सिंह, वृषभ, हाथी या सांप? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वृषभ। पोला एक विश्व सम्मान समारोह है जिसे मुख्य रूप से भारतीय राज्य छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के उत्तरी हिस्सों में पोलाला अमावस्या के रूप में किसानों द्वारा मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से एक किसान त्यौहार है जिसमें किसान अपने बैल और सांड का सम्मान करते हैं, खेती में उनकी सहायता के लिए धन्यवाद प्रकट करते हैं। यह मानसून की बुआई और खेती के काम के बाद अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
मुख्य न्यायाधीश या राज्यसभा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रीय कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? रफ़ी अहमद वई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया मणिलाल मुंशी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ रह रहे थे? प्रिटोरिया? इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि 7 जून 1893 की रात को गांधी जी, जो एक युवा वकील थे, इनको ट्रेन से फर्स्ट क्लास डब्बे में दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नटाल में पीटर मार्जेट स्टेशन पर ट्रेन के डब्बे से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने जोहान्सबर्ग, केपटाउन या डरबन से प्रिटोरिया के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट लिया था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।